हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग क्या है, कितनी स्टेप्स होती हैं, क्या टाइम ड्यूरेशन है, कब कब करते हैं, कब परफॉर्म करना है और कैसे करना है, आज हम आपको ये बताएंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हैंड वॉशिंग क्या है और कितनी तरह का हैंड वॉशिंग होता है। तो मेनली टू टाइप्स ऑफ हैंड वॉशिंग, मेडिकल हैंड वॉशिंग एंड सर्जिकल हैंड वॉशिंग। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे मेडिकल हैंड वॉशिंग और आफ्टर दैट आपको बताएंगे सर्जिकल हैंड वॉशिंग। मेडिकल हैंड वॉशिंग या हैंड रब, उसको हम हैंड रब भी बोलते हैं कि कई बार क्या है कि हम शिफ्टिंग टाइम में है और हमें हैंड वॉशिंग करने का टाइम नहीं मिला तो हम हैंड रब यूज़ कर लेते हैं। अल्कोहल रब जो आता है वो हम यूज़ कर लेते हैं, बट स्टेप्स हम सेम फॉलो करते हैं, वो हैंड वॉश हो या हैंड रब हो। फ्रेंड, आज हम बताएंगे कि स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। हमारी मेनली 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग है। वैसे 11 स्टेप्स हैं, बट टैप ओपन करना, सॉल्यूशन लेना, इसको हम स्टेप्स में काउंट नहीं करते हैं। 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। तो सबसे पहले हमें हैंड वॉशिंग या हैंड रब या शिफ्टिंग के टाइम मुझे पता होना चाहिए कि कैसे शिफ्टिंग करनी। सबसे पहला कंडीशन कि कोई भी ऑर्नामेंट नहीं होना चाहिए, ना ही नेल पेंट होनी चाहिए, ना ही बैंगल्स होनी चाहिए, ना ही रिंग होनी चाहिए, ना ही थ्रेड होना चाहिए। कुछ भी, कोई भी सिंगल ऑर्नामेंट हाथ में नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ऑर्नामेंट रिमूव करेंगे, रिंग रिमूव करेंगे। वैसे तो मैंने नेल पेंट लगाई है, नेल पेंट अलाउ नहीं है, नेल पेंट भी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम ऑर्नामेंट रिमूव करेंगे। हाँ, तो मैंने अपने ऑर्नामेंट को रिमूव कर लिया। तो अब क्या करेंगे, अभी तो हम हाथ से भी यूज कर सकते हैं, बाद में हम हाथ से स्टॉप नहीं करेंगे। टैप ऑफ द ओपन, टैप को ओपन किया और अपने हाथों को अच्छे से गीला किया। हाथों को गीला करने के बाद सॉल्यूशन लिया। 5 to 10 ml सॉल्यूशन लेंगे। 5 to 10 ml सॉल्यूशन लेने के बाद अच्छे से फर्स्ट स्टेप है palm to palm। एवरी स्टेप एटलीस्ट 5 to 6 टाइम होनी चाहिए। 1 2 3 4 5। सेकेंड स्टेप है राइट palm ओवर द लेफ्ट डॉर्सम। इंटरलेस ऐसे जाना चाहिए, वाइस वर्सा। ओके, 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट palm 1 2 3 4 5। अब थर्ड स्टेप है इंटरलेसिंग। इंटरलेसिंग मतलब कि ये जो हमारी फिंगर्स के बीच में स्पेस है ये पूरा कवर होना चाहिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, वाइस वर्सा। फोर्थ स्टेप है इंटरलॉकिंग। दिस, ये एरिया हमारा कवर होना चाहिए। 1 2 3 4 5। अब वाइस वर्सा सेकेंड, 1 2 3 4 5। अब है हमारा फिफ्थ स्टेप हमारा रबिंग द थंब। यहाँ से ये एरिया कवर होना चाहिए। 1 2 3 4 5। ऐसे ही वाइस वर्सा 1 2 3 4 5। ये हमारा रबिंग द फिंगर। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप है टिप ऑफ द फिंगर। ऐसे रबिंग द टिप। टिप ऑफ द फिंगर अच्छे से, जिससे ये एरिया हमारा कवर हो जाए। टिप ऑफ द फिंगर, वाइस वर्सा, दिस इज। उसके बाद रिस्ट, ये हम ऐसे लेके आएंगे, बट यहाँ से हम वापस इधर नहीं लाएंगे, क्योंकि हम इधर लेके जा रहे हैं, वापस इधर लाएंगे, इट मीन्स ये इन्फेक्शन हम इधर ले आएंगे, इसलिए हम यहाँ लाकर छोड़ देंगे। वाइस वर्सा ऐसे करके धीरे धीरे इधर लाकर ऐसे छोड़ दिया। उसके बाद अपने हाथों को हम वॉश कर लेंगे। अपने हाथों को ड्राई करने के लिए हम सिंगल यूज टॉवल यूज़ करेंगे। हाथों को ड्राई करने के लिए सिंगल यूज टॉवल यूज़ करेंगे। उसके बाद ये हमारा हो गया मेडिकल हैंड वॉशिंग। ये 30 to 60 मिनट में कंप्लीट, 60 सेकंड में कंप्लीट होना चाहिए। एटलीस्ट 1 to 2 मिनट में कंप्लीट कर देना चाहिए। अब इन्हीं स्टेप फॉलो करना होता है हमें सर्जिकल हैंड वॉशिंग। सर्जिकल हैंड वॉशिंग में हम क्या करते हैं
कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के बाद हम अपने क्लॉथ को इतना ऊपर तक रखते हैं जो इधर उधर टच नहीं हो। सेम स्टेप फॉलो करेंगे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लेने के बाद हम उन्हीं स्टेप के साथ कि हमने इनफ सॉल्यूशन लिया और फर्स्ट पाम ऑफ द पाम, सो राइट डॉर्सम लेफ्ट डॉर्सम, इंटरलेसिंग, इंटरलॉकिंग, थंब रोटेटिंग, टिप ऑफ द फिंगर, और जो मैंने ऐसे बताया है कि हम हमारा ये नीचे से ऊपर कवर करने के बाद इसको हम वॉश करेंगे। सर्जिकल हैंड वॉश में हम एयर ड्रायर यूज़ कर सकते हैं हाथों को ड्राई करने के लिए। कोई टॉवल, कोई टिश्यू पेपर, कोई सिंगल यूज टॉवल हम यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद हम टैप को एल्बो से, उसके बाद सर्जिकल हैंड वॉश में ट्राई करेंगे सेंसर वाला हैंड वॉश एरिया यूज़ करेंगे या पैटल वाला यूज़ करेंगे। हाथ से ऑफ करने वाला एरिया नहीं यूज़ करें, सो फॉर गुड। सेकेंड थिंग, हमारी जो स्लीव्स हैं वो अप होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वेट हो जाएंगी, हम गाउन पहनेंगे, स्क्रब होने के बाद गाउन पहनेंगे तो वो उसको गीला करेगी, जिससे कि इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सेकेंड थिंग कि जो स्क्रब नर्स होगी या जो भी स्टाफ होगा वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। उसके बाद हम आपको बता दें, ये जो हमारा सर्जिकल हैंड वॉश है इसको स्क्रब भी बोलते हैं। सो स्क्रब करने से पहले हमें पता होना चाहिए हमारी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए। हमने हेयर को अच्छे से टाई कर लेना है, एक भी हेयर बाहर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हैंड वॉश करने के बाद कोई भी बाल बाहर रह गया तो वो इन्फेक्शन का सोर्स बढ़ा देता है। उसके बाद प्रॉपर कैप वियर होनी चाहिए, शू कवर होना चाहिए, जो भी हमें लेड एप्रन पहनना, जो भी हमें ऑर्नामेंट यूज़ करना है, लेड एप्रन वगैरह पहनना है तो वो हमें पहले से रेडी कर लेना है, क्योंकि हम हैंड वॉश करने के बाद हम कोई एरिया टच नहीं करेंगे। और ये जो मैंने आपको बताया है ये सेम स्टेप आपको 3 बार यही स्टेप फॉलो करना है। 3 बार आपको जब हैंड वॉश करना है तब आप रेडी हो पाओ, मतलब कि तब आप वॉश हो गए हो, तब आप फाइनली रेडी हो गए हो असिस्ट कराने के लिए या प्रोसीजर करने के लिए। सो इस सारे सेम स्टेप को 3 टाइम फॉलो करना है। इसका टाइम ड्यूरेशन है 5 मिनट। पहले 10 मिनट था, बट क्या है ना कि बहुत सारे लोगों के हाथ खराब हो जाते हैं, ऐसे कुछ इशू आए हैं, तो अब गाइडलाइंस आई है कि इनको 5 to 10 मिनट में कवर कर सकते हैं। और इसके अलावा एक बात ये भी है कि सर्जिकल हैंड वॉश हम करके जा रहे हैं, सो हमारे हाथ सर्जिकल हैंड वॉश होने के बाद हैंड वॉश होने के बाद हमारा जो वेस्ट एरिया है ना, हाथ इससे अप होने चाहिए। वेस्ट एरिया के नीचे हाथ जाने का मतलब है कि इन्फेक्शियस हाथ हो सकते हैं, क्योंकि माना गया है कि वेस्ट एरिया के नीचे हाथ जाने का मतलब कि हमारे हाथ जो है जो प्रॉपर स्टेराइल नहीं है, प्रॉपर वो क्लीन नहीं हुए हैं। सो हमारे हाथ सर्जिकल हैंड वॉश होने के बाद हमारे हाथ अप रहने चाहिए। कोई टॉवल यूज़ नहीं करना है, ओनली एयर में इन हाथों को ड्राई करना है। उसके बाद हैंड वॉश करने के बाद अगर आप जा रहे हैं ओटी की तरफ, तो कोई भी कपड़ा, कोई भी चीज़, कोई भी दीवार, कोई भी पर्सन अगर टच हो गया है तो आपको सेम स्टेप्स 3 बार फिर से वही सेम दोबारा करना है। ये नहीं है कि कोई टच हो गया, अभी तो किए थे नहीं वो कर लिया, नहीं, सेम फिर से वही प्रोसीजर आपको रिपीट करना है। सो गाइज, ये था हमारा मेडिकल एंड सर्जिकल हैंड वॉशिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ आप लोग जब कमेंट करते हैं तो मेरा मोटिवेशन और बढ़ता है। सो प्लीज़ कमेंट करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।